प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। समाज में गुरु शिष्य संवाद वैदिक काल से ही प्रसिद्ध रहा है। हमारे ऋषि मुनि गुरु आसन पर बैठकर नीचे बैठे हुए शिष्य को शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन काल के गुरुकुल हो या आज के शिक्षा संस्थान, सीखने सिखाने की विधि तो यही है। उपनिषद का अर्थ भी यही है। अप छोटा बनकर निष्ठापूर्वक पद बैठना पर सुनना। ससंगत इस प्रकार जिज्ञासु शिष्य अर्थात छात्र को सिखाने वाले गुरु के निकट व निष्ठापूर्वक बैठना आवश्यक है। साथ ही साथ मन की अवस्था भी सुनने वाली होनी चाहिए। सत्संगत इस संदर्भ में जब शिक्षा विधा की बात चलेगी तो ऋग्वेद में दी गई विधा की परिभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सत्संगत सा विधा या विमुक्ते अर्थात शिक्षा वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यह विधा है ब्रह्म विद्या। सत्संगत अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कहाँ से और कैसे होगी। इसके लिए गीता में कहा गया है, तद्रिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानी नस्तत्वदे दर्शनी। सत्संगत उस ब्रह्म ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दीक्षा देंगे। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान केवल ब्रह्मज्ञानी महात्मा से ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, इसकी विधि बताई है कि तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर जिज्ञासु चरणों के पास जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम अथवा नमस्कार करे। फिर अपनी निष्कपट सेवा से उस महात्मा सद्गुरु से ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछे। जैसे ब्रह्मा क्या है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तब कृपा के सागर सद्गुरु जिज्ञासु को ब्रह्मा दर्शन कराते हैं। सत्संगत इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरलता की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान जिज्ञासु द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण ज्ञानदाता महापुरुषों को प्रणाम सेवा आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी वे यह तो देखते हैं कि जिज्ञासु अभिमानपूर्वक उद्दंडता से परीक्षा लेने हेतु या कपट भाव से तो प्रश्न नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है तो उनके मुखारविंद से ज्ञान नहीं निकलेगा। अगर जिज्ञासु में सेवा भाव श्रद्धा सरलता निष्कपट भाव और प्रभु को जानने की तीव्र इच्छा है तो जैसे अपने शिशु को देखकर माता की छाती से दूध का स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही ज्ञानदाता महापुरुषों के हृदय में उस जिज्ञासु को
दीक्षा ज्ञान देने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। मुंडकोपनिषद में भी इसी का समर्थन किया गया है कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासु निराभिमानी होकर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास आए। सासंगत, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गीता के इस श्लोक का भाव यह नहीं कि ज्ञानदाता केवल श्री कृष्ण भगवान ही हैं, बल्कि भाव यह है कि किसी समय में कोई भी श्रद्धालु जिज्ञासु अपने समय के तत्वज्ञानी सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिनका शरीर समाप्त हो चुका है उनके प्रति श्रद्धा दिखाने से ज्ञान होने वाला नहीं। सासंगत, सच्चिदानंद निरंकार परमात्मा का अवतार ही सद्गुरु होता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर जिज्ञासु पहले अपनी आत्मा में जगत को देखता है तो वह तत्वज्ञानी कहलाता है। तत्पश्चात स्वयं सहित सबको सद्गुरु में देखता है तो तत्त्वमसि तू ब्रह्मा है स्थिति में समर्पित होकर भक्त कहलाता है। ये बातें भी सब कहने सुनने और लिखने पढ़ने के लिए ही हैं, वरन यहाँ पहुंचकर मैं मेरे और तू मेरे का कोई भेद नहीं रहता। अर्जुन के मन में अपने पराये पांडव दल कौरव दल का जो मोह पैदा हो गया था, इस प्रकार का मोह सब जीवों के मन में होता है। इस ब्रह्मज्ञान से वह मोह इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार, तब पता चलता है कि कौन वस्तु क्या है। मोह के अंधकार में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। सासंगत, अब सोचिए, यदि जानने से पूर्व जिज्ञासु अहंकारवश मानसिक और शारीरिक अवस्था को तैयार नहीं करता तो भला वह ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। शिष्य के कल्याण का द्वार निष्ठापूर्व निकट बैठने से ही खुलता है, फिर भाग्य भी खुलता है और ज्ञान के चक्षु भी यही हैं। वास्तविक कल्याण की यही विधि सही विधि है। तो आइए साथसंगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए साथसंगत, ताकि आपको जो भी संदेश, विचारधारा, एक नई सोच, कल्पना जो हमें लिए सुखदायी हो, जो हमारे लिए खुशी से जीवन भर दे, तो ऐसे ही आपको अब वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सत्संग दास मनीष मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं ज्ञान की बातें, माता जी की बातें और सत्संग लेते हैं उनसे आशीर्वाद। तो बने रहिए और अगर आपने फिर से दास करें नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।